चले आगे। दोस्त हम लोगों का अभी ये जो टॉपिक समाप्त हुआ है, अभी हम लोग समझ के ये पढ़े कि जो अपने पास ये फाइनाइट वर्ब होता है यह तीन प्रकार के होते हैं। एक ट्रांजिटिव होता है, दूसरा इंट्रांजिटिव, तीसरा लिंकिंग वर्ब। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस के साथ देखें कि ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद नो ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। तो क्या ये जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बात समझ में आया है दोस्तों? तो हम आगे बढ़े लिंकिंग वर्ब की ओर। शाबाश। तो दोस्तों जो अपना क्लास लगने वाला है अब यह है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब है दोस्तों, लिंकिंग पढ़ो हंडिका के चढ़े चंडिका के, पढ़ो हंडिका के चढ़े चंडिका के। इसका क्या मतलब है? पढ़ो दबा के कि उच्चतम शिखर पर पहुंचे जाएं। पढ़ो हंडिका के मतलब दबा के। कैसे पढ़ना है? ठीक है ना? चढ़े चंडिका के। चंडिका लिंकिंग वर्ब के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला काम है जो लिंकिंग वर्ब होता है, ये मेन वर्ब होता है। पता है आपको? अगर हम आपसे पूछे जो लिंकिंग वर्ब होता है तो मेन वर्ब होता है कि नहीं होता है? ये दोस्तों मेन वर्ब होता है। क्या होता है यार? क्योंकि हम फाइनाइट वर्ब ही पढ़ रहे हैं, तो फाइनाइट वर्ब में अपना अगला जो पॉइंट है वह है लिंकिंग वर्ब। अगर आपसे पूछा जाए जो ये मेन वर्ब होता है कैसा काम करता है, या लिंकिंग वर्ब जो होता है इसका दूसरा नाम दोस्तों जो हम लोग बोलते हैं स्टैटिव वर्ब होता है। इसको लोग क्या बुलाते हैं? स्टैटिव वर्ब। क्योंकि स्टेट बताता है। क्या बताता है? या अवस्था बताता है। अवस्था बताने वाले दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेट ऑफ बीइंग होता है और एक स्टेट ऑफ पोजीशन होता है। एक स्टेट ऑफ बीइंग होता है और दूसरा स्टेट ऑफ पोजीशन होता है। बात समझ में आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है। तो आपको पता है कि लिंक नाम से ही पता चल रहा है कि लिंक करेगा, जोड़ेगा भाई साहब। क्या करेगा? यह जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? सब्जेक्ट विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट। किसको जोड़ेगा? सब्जेक्ट। इट लिंक्स विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट। नहीं समझ में आ रहा है? यह सब्जेक्ट से सब्जेक्ट किसके साथ जोड़ता है? इसके कॉम्प्लीमेंट से, इसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ देता है। आइए अगर हम बात को समझे तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लिखना ही चाहें तो क्या लिख सकते हैं? क्योंकि लिंकिंग वर्ब बार बार समझाया जा रहा है तो क्या जवाब दे सकते हैं? इट लिंक्स। क्या कर सकते हैं? इट लिंक्स विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट। और दोस्तों जो ये कॉम्प्लीमेंट होता है या तो नाउन होगा या तो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। इतना तो समझाया गया होगा, या तो यह नाउन होगा या तो यह क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। मैंने क्या बताया? इट लिंक्स ये जोड़ता है विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट। यह इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जुड़ता है। कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट। क्या लिख सकते हैं? सब्जेक्ट लिंक्स विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट। नहीं समझ में आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट किसका होगा? इसका होगा। आगे वाला पार्ट पूरा कॉम्प्लीमेंट किससे जुड़ेगा? आ रहा है समझ में? तो सब्जेक्ट लिंक्स विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या बनेगा? नाउन बनेगा, या तो जो दोस्तों ये स्टैटिव वर्ब बोला गया है, जो स्टेट ये बताता है जिसे हम लोग स्टैटिव वर्ब बोलते हैं। स्टैटिव वर्ब जो होता है दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से दोस्तों? एक होता है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब स्टेट ऑफ बीइंग क्या बताएगा कि वह क्या है, वह क्या है। और स्टेट ऑफ पोजीशन बताएगा तो स्टेट ऑफ पोजीशन, POSSESSI, स्टेट ऑफ पोजीशन बताएगा। इसका मतलब क्या है कि उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, वह क्या है। दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है क्या? वह क्या है और जबकि उसके पास क्या है। तो यह बताता कौन है ऐसा?
लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब काम क्या करता है? लिंकिंग वर्ब जो रहेगा अपने कॉम्प्लीमेंट, ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट होगा और ये जो सब्जेक्ट होगा इसको क्या करेगा? इससे जोड़ेगा। क्या करेगा? इसको जोड़ेगा। यही लिंकिंग वर्ब का काम है। अगर इसे हटा भी देते हैं तो यह बराबर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, ये इक्वल टू का साइन देता है इसे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। क्लियर हो रहा है आप? अच्छा, यहाँ तक अगर बात समझ में आया होगा तो आइए शुरुआत में हम लोग जो बातें करेंगे आम तौर पे अभी आम तौर पे बात करते हैं, सिंपल तरीके से बात करते हैं। अगर इज, एम, आर, वाज, वर अगर अकेला आता है तो यह कहलाएगा लिंकिंग वर्ब। नहीं समझ में आ रहा? और कोई वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है, अकेला यही बंदा आया तो बताओ उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अच्छा, नोट डाउन करिए फिर आगे चले। आ जाओ भाई, आगे चले। लिंकिंग वर्ब क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है। किसको किसको? सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट। किसको किसको जोड़ता है लिंकिंग वर्ब? हाँ, अगर हम बोले सब्जेक्ट किसके साथ जुड़ता है? कॉम्प्लीमेंट के साथ। किसके कॉम्प्लीमेंट के साथ? लिंकिंग वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के साथ जुड़ता है। तो दोस्त अगर अगले पॉइंट की ओर चलते हैं तो जो अपने पास आम तौर पर हमने आपको समझाया, जितने बी के फॉर्म होंगे, जितने बी के फॉर्म है, बी बोले तो आना चाहिए समझ में, बी के जितने भी फॉर्म होते हैं बी को लेकर, ये बी फर्स्ट फॉर्म है, V1 है। क्या है भाई साहब? V1 है। बी के जितने भी फॉर्म होते हैं आपको ये क्या नजर आएगा सब? अगर हम आपसे पूछ रहे हैं, जरूरी नहीं है लिंकिंग वर्ब, अभी हम पूछ रहे हैं आपसे, सवाल बनाएंगे यहाँ पे, तो बी का फॉर्म मैंने लिखा बी हो गया और V2 लिख दिया तो क्या हो गया? वाज हो गया और क्या हो गया? वर हो गया। और V3 लिखा तो बीन हो गया और क्या हो गया भाई साहब? V4 लिखा तो अपने पास बींग आ गया। क्या हो गया? बींग हो गया। और अगला भाई साहब V5 इज, एम, आर अपने पास। और इसी को भाई बी के स्थान पे यहाँ पे बिकम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बिकम। क्या लिख सकते हैं? बिकम। बिकम लिख दिया अलग से। क्या लिख दिया? अब ध्यान देना अच्छे से यहाँ पे, ठीक है ना? अगर हम आपसे पूछे यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है B1, बी जो है, वाज जो है, वर जो है, बिन जो है, बिंग जो है, इजेमार, वाज, वर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इजेमार, ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है कि क्या है? बताइए बताइए, क्या है? लिंकिंग वर्ब है कि नहीं है? क्या है या क्या भाई साहब? क्या है यार? हम आपसे पूछे कि ये तो वर्ब है ना। वाज क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या है यार? फॉर्म ऑफ। ये नहीं कर सकते हैं कि सर ये मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, ये नहीं कर सकते भाई। कहाँ कह सकते हैं भाई साहब? हाँ कहेंगे, लेकिन कब कहेंगे आइए उसी बात को तो समझाना चाह रहे हैं हम। ऐसे नहीं कर सकते हैं, ध्यान देना, इसी के ऊपर प्रैक्टिस चलेगा। आपका बायोडाटा यही छिपा हुआ है पूरा। तो आइए देखते हैं। अगर हम बता रहे हैं कि अगर ये बंदा सभी जो है आपके सामने जो ये प्रस्तुत है, अगर ये बन जाए मेन वर्ब, अगर ये बन जाए मेन वर्ब, क्या बन जाए भाई साहब? क्या बन जाए यार? तो अगर ये मेन वर्ब होता है तो इसको हम लोग कहेंगे, तब बोलो क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे? अगर यह मेन वर्ब नहीं बनता है, अगर यह मेन वर्ब तब बनेगा यह हेल्पिंग। अरे गजब की बात। क्या भाई साहब? सही बात, गलत बात, सही बात, सही बात, सही बात। करना है तो कुछ करो, ऐसा है कि कुछ कर जाए, कुछ हो जाए, कुछ बन जाए। अरे निकाल लो यार फार्मूला, आप लोग जानते हैं। तो दोस्त मैं आपको यही समझा रहा हूं कि यह अगर मेन वर्ब बन रहा है तो क्या होगा यह? तब यह बनेगा लिंकिंग वर्ब। यहां से मोड ले लेगा अपना, किसका रूप ले लेगा? लिंकिंग वर्ब का। लेकिन जब यह मेन वर्ब नहीं होता है, नो मेन वर्ब, नो मैन वर्ब, मेन वर्ब,
अगर ये मेन वर्ब नहीं होता है तो दोस्तों ये जो होगा ना, ये क्या होगा दोस्त? ये हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या होगा यहाँ पे? बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? पचा कि नहीं पचा? पच गया? अच्छा, क्योंकि काफी महंगा घी दे रहे हैं ना, काफी ब्रांड वाला दे रहे हैं, तो ब्रांड वाला जल्दी पचता नहीं है। देखने में पहली बार, अभी लोकल का खाए हैं तो हमें लोकल का देंगे तभी मजा आता है, अब ब्रांड देंगे तो अरे भाई रे भाई, इतना क्वालिटी होता है ब्रांड में। अब जाके समझ में आया है कि ब्रांड में क्या पावर होता है। क्या भाई साहब, आ रहा है समझ में? संतोष भैया आ रहा है? आ रहा है, बोलो यस सर। बोला यस सर। ट्रैक्टर चलाओ कि नहीं यार, खूब पकड़ वही बे ट्रैक्टर के, हाँ, और अपने पकड़त ना है। हाँ यार, ट्रैक्टर का देखा जाए क्या कर लेना, ट्रैक्टर का जितना में इसकी लीटर ले लो मसक दे लेने, अब फट 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 बोलता है खूब। अब जितना बेचारे में जन्म उतना तो चलता है, लेकिन तब वो संतोष मानते नहीं है। तो उसका एकदम से समझ जा कि रोड इनका खाली मिल जाना है तो अगर पूरा फुल हो जाइए। हाँ हाँ, आगे कम पड़ जाता है। नोट करिए, प्रैक्टिस की ओर चले दोस्त। ये बात समझ में आया है? क्या समझ में आया है? क्या समझ में आया है? जब यह मेन वर्ब बनेगा तो लिंकिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब नहीं होगा। नोट कर लो। चले आगे, चले आगे। तो दोस्त आइए प्रैक्टिस की ओर चलते हैं और समझते हैं कैसे यह हेल्पिंग वर्ब होगा और कैसे यह होगा। तो दोनों को दिखाते हुए चलना है। क्या करते हुए? ताकि यहाँ से हमें समझ में आए कि यह हेल्पिंग वर्ब है कि यह मेन वर्ब है। चले आगे। बहुत अच्छा दोस्तों, यू आर अ स्टूडेंट, स्टूडेंट, और हमने लिख दिया दोस्तों दे आर प्लेइंग, they are playing in the field। अब यहाँ पे जो बातें चल रही है भाई साहब, यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, है ना? सही बात है? बहुत अच्छा। तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ आर लगा है और यहाँ भी आर लगा है। लगा है? दोनों का रूपरेखा अलग है कि एक ही है? अलग है। शकल सूरत एक, शकल और सूरत से एक है, लेकिन कार्य से अलग है। तो इसीलिए बोला गया दो व्यक्तियों का शकल मिल सकता है, लेकिन उसका व्यवहार जो होगा अलग अलग होगा, गुण जो होगा। तो दोस्त ये बताओ क्या है? क्या है? क्या है? ये बताओ क्या है? तो ये बनेगा सब्जेक्ट, यह बनेगा प्रीडिकेट। तो आपको पता है ना दोस्तों सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम we talk about is known as who है जो whole information of subject, जो सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी रखता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रीडिकेट कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोलते बोलते आपकी लेवल देखो अब यहाँ तक अपने आप मुझसे छलक रहा होगा। कौन सा? हु है जो होल इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट धीरे 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 आ रहा है ना? शाबाश। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं, और कोई वर्ब दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे? अकेला आया है क्या? अकेला आएगा तो फिर राजा तो हैया है, प्रधानमंत्री तो हैया है। इससे पूछो तुम क्या हो?
तुम क्या हो? तो यह होने की अवस्था बता रहा है क्या? स्टेट ऑफ बीइंग है क्या? यह मेन वर्ब है क्या? मेन वर्ब है कि नहीं है? क्या बता रहा है? स्टैटिव वर्ब, इसीलिए इसको बोला जाता है यह स्टैटिव वर्ब है, इसीलिए इसको बोला जाता है यह स्टैटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है यह? क्या बता रहा है यहाँ पर? यह मेन वर्ब हो रहा है। यहाँ पे क्या बता रहा है? यह मेन वर्ब है। लेकिन देखा जाए असलियत में किस चीज की ओर इंडिकेट कर रहा है? स्टैटिव वर्ब में कौन सा वर्ब होगा? स्टेट ऑफ बीइंग। क्या होगा दोस्तों? स्टेट ऑफ बीइंग होगा। क्या होगा यहाँ पे? अब मतलब होने की अवस्था बता रहा है क्या यहाँ पे? जब यह होने की अवस्था बता रहा है मतलब ये बोल रहा है कि वह क्या है, वह क्या है, वह क्या, वह क्या। तो यहाँ से समझ में आया होगा वह क्या है? स्टूडेंट है या नहीं है या नहीं है? शाबाश। तो हम आपसे पूछे कि ये बताओ क्या है, तो जवाब देंगे सर ये है कॉम्प्लीमेंट। क्या है यह? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नाउन। या क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे बताओ क्या है? एडजेक्टिव है, यह नाउन है, मिलके नाउन फ्रेज क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? तो यह हो गया नाउन फ्रेज। आपको पता है जो काम नाउन का होता है वही काम नाउन फ्रेज का होता है, जो काम एडजेक्टिव का होता है वही काम, जो काम एडजेक्टिव को होता है वही काम एडजेक्टिव फ्रेज का भी होता है। दिक्कत आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो लिंकिंग वर्ब बहुत ही आसान है, बस समझना है, बोलना है। किसी भी चीज का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें लिंकिंग वर्ब की जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है? लिंकिंग वर्ब। तो आइए चले आगे दोस्त। तो यहाँ पे तो बात समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये सब्जेक्ट है और ये क्या है अपने पास? प्रेडिकेट है। ये बताओ क्या है यहाँ पे? कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे यह क्या है? क्या है यह है मेन वर्ब। और आगे बोले तो यह है प्रीपोजिशन, यह है प्रीपोजिशन है। क्या है दोस्त? यह है प्रीपोजिशन। अगर हम बात करें यह है आर्टिकल, यह है अपने पास आर्टिकल है। और यह क्या है? यह नाउन है दोस्तों। क्या है यह? ये नाउन है। अगर देखा जाए तो अपने पास ये बन गया नाउन फ्रेज। क्या बन गया? ये मिलके बन गया नाउन फ्रेज। सब देखिएगा एक ही काम, यहाँ पे काम तो है लेकिन अब व्यवहार में यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया? कहाँ से कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? तो ये तीनों मिलके, ये पूरा मिलकर पार्ट क्या काम कर रहे हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या बता रहा है यह? एडवर्ब ऑफ प्लेस। स्थान दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया असलियत में। अब बताओ ये क्या दिखाई दे रहा है? पहली बार में जंप लगाया तो दिखाई दे रहा था ये नाउन है, आगे जंप लगाया आर्टिकल दिखाई दिया। पूरा बोला ये क्या बनेगा? नाउन फ्रेज बनेगा। आगे भी बात किया भैया इसके अनुसार इस वर्ब से पूछना शुरू कर दिया। पूरा कंबाइन देखा, अच्छे से देखा, अच्छे से स्टडी किया तो समझ में आया सर ये तो ना नाउन है ना नाउन फ्रेज है, सीधा है एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ क्या है? ये तो एडवर्ब सर प्लेस बता रहा है। वह क्या भाई? वे लोग क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में। तो जरा पूछिए इसे मेन वर्ब से, कौन खेल रहा है भैया साहब? वे लोग। कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में। कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में। ये क्या कर रहा है? इसका टाइम बता रहा है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमेशा टाइम ही बताता है। ये इसका मदद कर रहा है। किस टाइम में खेल रहे हैं? अभी अभी प्रेजेंट टाइम में खेल रहे हैं। अभी खेल रहे हैं, खेले नहीं है, खेल रहे हैं, अभी कंटिन्यू है। क्या है यहाँ पे? समझ में आ रहा है? सच में आ रहा है? सच में समझ में आ रहा है? क्लियर? क्लियर? तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब यहाँ पे बताइए, और आई एम ड्रिंकिंग द कॉफी। आई एम ड्रिंकिंग, आई एम ड्रिंकिंग द कॉफी।
हाँ हाँ, आई एम ड्रिंकिंग द, अच्छा गलत है तो काहे उजागर कह दे बतिया। चलिए यहाँ पे बोलिए आई एम अ टीचर। क्या है भाई साहब? मैं एक अध्यापक हूँ। ये सब्जेक्ट हो जाएगा और अपना यह क्या हो जाएगा? दिस इज द मेन वर्ब, दिस इज द एंड दिस इज द कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज द and this is the noun phrase. Clear? Yes. Absolutely clear. Yes, sir. This and this and this अब मुझे ये बताओ, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? गलत है? yes, सही है। अरे आई एम ड्रिंकिंग दैट कॉफी, मैं चाय पी रहा, क्या दिक्कत है? चाय पीना, पानी पीना सही हो जाए, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? तो ड्रिंकिंग सही है? गलत, गलत। बोला कैटकूट, कैटकूट, कैटकूट। यस आई डबल पी आई। अब देखो भैया, चाय पीना कॉफी पीना को हम लोग सिप बोलते हैं, सिप सिप। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जैसे ना कुछ शब्द होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो व्यवहार में होते कुछ और है, काम करते कुछ और है, और समझ में आता एको नहीं। समझ में आता तो उसी चीज को तो समझना है। क्या करना है? अगर हम आपसे पूछे दोस्त यहाँ पे बताओ, गुड माने सबको पता है क्या होता है? क्या होता है? का बच्चा, अच्छा गुड माने और बोल दिया गुड्स, तो क्या समझ में आ रहा है? गुड्स माने कोई नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। अब छोटू तुम बताओ, गुड्स माने सामान। कौन सामान? बैठा तू, बड़ा खतरनाक है यार, बैठ जा तू। इतना खतरनाक उत्तर देता है ना, पूछिए बस। आता है सामान समझने? अच्छा अच्छा, हम सामान की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये लड़का बड़ा पहुंचेला है भाई। ठीक है, चले आगे भाई साहब। तो दोस्त, अगर हम आपसे पूछे कैरियर, क्या है भाई साहब? कैरियर, CARRIER, कैरियर। मैंने कैरियर कैरियर लगा दिया, कंफ्यूजन तो बराबर रहना चाहिए। अरे भाई रे भाई, कैरियर कैरियर है स्पेलिंग CARIER, चलो CARI। छोटू बतावा इस बार फिर से। अच्छा, ले जाने वाला है, तो ए में बतावा कौन ले जाने वाला है, कौन भविष्य होता है? ये वाला। इसका गुड का मतलब होता है अच्छा, और द गुड का मतलब, और गुड्स का मतलब। अरे गजब की बात है सर, आगे पीछे लगने से कुछ और हो जा रहा है। गजब की बात है। कैरियर का मतलब ले जाने वाला, और ये कैरियर का मतलब भविष्य। ये कैरी माने ले जाना, CARRY, तो वहां से अपना रिलेट कर लेना, और यहाँ से कैरियर है। समझ में आ रहा है ना? और दूसरा, अगर हम इसमें अगर ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक होता है फ्रूट, FRUIT, फ्रूट, और एक होता है फ्रूट्स, FRUITS। एक होता है फ्रूट और एक होता है फ्रूट्स।
तो हम आपसे पूछेंगे फ्रूट क्या होता है, फ्रूट्स क्या होता है कि नहीं भाई साहब? क्योंकि इस शब्द में हम बराबर कंफ्यूज हैं, अभी तक समझ में नहीं आता है। ऋषि, तो हम आपसे पूछ रहे हैं वेजिटेबल, वेजिटेबल है ना भाई साहब? और एक वेजिटेबल्स बोल दिया। आ गया आ गया आ गया आ गया हीरो, आ गया मेरा हीरो आ गया। चलिए बताइए। माने आयल, ओ आयल, ओ आयल। आप फंसेंगे बराबर हर कदम पर। हाँ नहीं बता। देखिए आखिर अंत में गाड़ी फंसी गई ना। अगर हमने बोल दिया वाटर, वाटर्स, ये है कि आइडिया काइट हुआ है। अब बताइए, अब वाटर, वाटर्स, पानी पानिया, तेल तेले, सब्जी सब्जियां, फल फले। हाँ बाबू देखो बहुत बढ़िया आपने समझाया मुझे। यस लगते ही प्लूरल हो जाता है। अरे भाई रे भाई, आज तक तो यही डाउट रह गया सर, यह भी यस लगा है, समान हो गया इसका मतलब, थिंग हो गया, थिंग वस्तुएं। बात कैसे नहीं समझ में आ रहा है? क्या है अंग्रेजी का लिखावट, स्ट्रक्चर क्या समझना है बाबू, बस क्या करना है उसी चीज को। अब तो शायद हम वर्ड मीनिंग पे बात नहीं कर रहे हैं, सीधा कहाँ पर आए हुए हैं, अपने लाइन लेंथ पे आए। तो आपको लगभग 10 मिनट हमें रोज चर्चा करना चाहिए वर्ड मीनिंग पर, ताकि वर्ड मीनिंग क्या हो गया इससे ना बूस्ट हो जाएगा, क्या सही और क्या गलत है। और यही शब्द लिखावट होते हैं हर जगह, ऐसा नहीं कि हम कहीं अलग से लाएंगे, वही चीज लाएंगे जो आपके इर्द गिर्द दैनिक जीवन में जो ज्यादा से ज्यादा यूज होते हैं, उसी शब्द को हम यूज करते हैं यहाँ पे। टेक योर सीट। रिया, 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 ये फ्रूट्स बने फल। सर जी हमें ना पता, हम ना बता जा। हाँ नहीं कब्बे का पचावा छ ना बचा जा, चले आगे। अरे मेरे दोस्त, ये फ्रूट माने फल होता है, ये फ्रूट माने, और ये फ्रूट्स माने रिजल्ट, 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 रिजल्ट क्या बोलते हैं? जो रिजल्ट सुनाया जाता फेल की पास, परिणाम, नतीजा जिसे हम लोग कहते हैं। आता है समझ में? नहीं आता? ये तो कहीं सुना नहीं है, बोलोगे तब ना आएगा मेरे भाई। कि एक लोग बोलेगा, तुम बोलोगे, दूसरा कोई सुनेगा, तुम्हारी वजह से दूसरा कोई जानेगा, वो भी बोलेगा भाई, है कि नहीं है? दूसरे को बताएगा, देश से जानकारी फैलता है ना। अगर हम यहाँ पे बोले आयल, आयल, आयल माने तेल, और आयल्स मतलब टाइप्स ऑफ आयल, तेल के प्रकार, तेल के प्रकार। वाटर, वाटर्स, वाटर मतलब पानी, वाटर्स का मतलब समुद्र की बात हो रहा है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ वाटर भी कर सकते हैं, या तो टाइप्स ऑफ वाटर बोलिए या सी बोलिए, कई मीनिंग जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात नोट हुआ है, नोट करिए, चले आगे। आई हैज बीन, थोड़ा चेंज करें ना भाई साहब। आई हैज बीन सक्सेसफुल, SUCC FUL। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो अपने पास आई हैज बीन सक्सेसफुल, अब वर्ड थोड़ा चेंज मैंने किया है। अब आपको अगर यहाँ पूछा जाता है क्या है, और यह क्या है, और यह बताओ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्या है, क्या है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये क्या है, आपको पता है ना, इस यानी कि है जब के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना। भूल गया है, भूल गए, भूल गए। तो यह हो गया अपने पास मेन वर्ब, यह हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया एडजेक्टिव, क्या हो गया एडजेक्टिव, इन क्या हो गया
प्रीपोजिशन हो गया, क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया, क्या हो गया? नाउन हो गया, क्या हो गया? समझ में आ रहा है? आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थर्ड फॉर्म है। लेकिन हमने आपको यही बताया था कि जब मेन वर्ब बने, कौन बने? इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, और बीन, बीइंग। अगर यह मेन वर्ब बनता है तो वह होता है लिंकिंग वर्ब। क्या होता है? होता क्या है? क्या समझाता? मेन वर्ब बनेगा तो क्या बताया था आपको? लिंकिंग वर्ब के बाद आता क्या है? कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? तो है क्या लगाया? लगा है? लगा है? सच में? फिर इतना बता दो, यहाँ पे ये बिन क्या है? वह है, क्या है? सक्सेसफुल, सफल है। कहाँ है सफल? जीवन में। वह अपने जीवन में, वह जीवन में सफल है। क्या है भाई साहब? तो यह होने की अवस्था बता रहा है कि नहीं बता रहा है? कौन सा टेंस? कौन सा टेंस? कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। आ रहा है? कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा, ध्यान रखना। कंटिन्यूअस में वही एक्शन जाता है जो एक्शन क्या होता है? होता है। एक्शन वर्ब जो होता है। लिंकिंग वर्ब कभी भी कहाँ नहीं जाता है? कंटिन्यूअस में। ना इधर वाले कंटिन्यूअस में जाएगा, कौनो कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की गलती कहाँ सुधारोगे? प्रेजेंट। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की गलती कहाँ सुधारोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैं आपको जान रहा हूं। क्या समझ में आ रहा है? मैं आपको जान रहा हूं। आई नो। मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जान रहा हूं। मतलब क्या समझ में आ रहा है? मैं आपको जान रहा हूं, इसका आपको समझ में आ रहा है? जानना कोई एक्शन तो होता नहीं है। मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग, आई थिंक। मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग नहीं, आई थिंक। मैं सोच रहा हूं। सोचेंगे यार, ऐसा होता कैसे है? पकड़ेंगे कैसे? बोलेंगे कैसे? आपकी किताब में बराबर लिखा रहता आई एम थिंकिंग, आई थिंक। मैं मानता हूं, मैं समझता हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं सोचता हूं कि, है ना समझ में? मैं सोचता था, मैं सोच रहा था, आई थॉट, है ना भाई? तो कैसे सर पकड़ेंगे? पकड़ाएंगे आपको हम भी। जब गियर बक्सा दे देंगे हाथ में और कलश दे देंगे हाथ में, स्केलेटर से थिमा देंगे मुंह में, तो फिर बताइए आराम से चलाएंगे ना गाड़ी? बिल्कुल आराम से यार। एक्सीलेटर मुंह में ऐसे, जितना मुंह खोलेंगे उतना बड़ा ज्यादा तेज चलेगा, जितना पचकाएंगे उतना कम चलेगा। तो इतना पिस्टॉप लगाए आज? बोलो समझ में आया है? ठीक है। अच्छा, आई हैव होगा, आई हैव होगा, हैज नहीं होगा।